जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान अपने टीचर से फाइनली इतने सालों बाद मिल गया है और अब वो उनको लेकर बाहर निकल रहा है। लेकिन तभी ओल्ड घोस्ट नाम का एक बहुत ज्यादा ताकतवर सोल हॉल का आदमी जो कि तौसुन पर है वो आ जाता है। याओ लाओ इसके बारे में बताता है कि इससे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। सोल हॉल ने मुझे रोकने के लिए इसका यूज किया है, मैंने सोचा नहीं था। ओल्ड घोस्ट कहता है कि मास्टर आपसे काफी कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं और आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है और सिर्फ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि जियान जो कि बड़ी मछली है उसको भी मैं यहाँ आज पकड़ लूंगा। जियाओ फैमिली की जो चाबी है वो जरूर जियान के पास ही होगी। हालांकि तुम्हारे पापा को मैंने इतना टॉर्चर किया लेकिन उन्होंने मुझे वो नहीं दी, तो इसका मतलब वो जरूर तुम्हारे पास ही है। जियान को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरे पापा तुम्हारे पास हैं। याओ लाओ जियान को शांत करने की कोशिश करते हैं कि इससे लड़कर अभी कुछ फायदा नहीं और तुम बेकार में अपनी जान गंवा दोगे। अभी यहाँ से बाहर निकलना ही हमारी प्रायोरिटी है। ओल्ड घोस्ट तुरंत अपना अटैक जियान पर करने लगते हैं और जियान भी अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवनली फायर का यूज करता है, जिससे ओल्ड घोस्ट के आगे विस्फोट की वजह से धुआं आ जाता है और जियान अपने टीचर को रिंग में आने के लिए कहता है और यहाँ से आगे का खुद संभालने का डिसाइड करता है। ओल्ड घोस्ट उस पर चेन्स छोड़ता है जिसे जियान डॉज करता है और अपनी 3000 स्ट्राइक का यूज करके भागने की कोशिश करने लगता है और फिर अपनी तलवार का यूज करके उसकी चेन्स को तोड़ने लगता है। उसको ऐसा करने में बहुत स्ट्रगल हो रहा है और ओल्ड घोस्ट भी कहता है कि क्या सिर्फ एक 9 स्टार का दौसुन मेरी चेन्स को रोक पाएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे साथ खेल सको, इसलिए चुपचाप मेरी कैद में आ जाओ। वो अपने अटैक्स की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है और फिर उस पर अपने कंटिन्यूअस अटैक छोड़ने लगता है। जियान उससे बचने के लिए फ्लेम टवरिंग रूलर वेव का यूज करता है और अपना अटैक ओल्ड घोस्ट पर छोड़ता है, लेकिन ओल्ड घोस्ट उसके अटैक को एक ही हाथ से रोक देता है और उसके विस्फोट से जियान को 10 कदम पीछे हटना पड़ता है। वो जियान के फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करता है, लेकिन तभी जियान बुद्धा लोटस एंगर फायर जो कि उसने 3 फ्लेम का यूज करके बनाया है वो ओल्ड घोस्ट पर छोड़ देता है। ओल्ड घोस्ट बुद्धा लोटस एंगर फायर से लड़ने में थोड़ा बिजी सा जब हो जाता है तो जियान वहाँ से भागने लगता है, लेकिन ओल्ड घोस्ट समझ जाता है कि ये लोटस फायर फेक है और वो तुरंत जियान को पकड़ने लगता है और उसे बंदी बना लेता है। वो जियान को अपनी चेन्स में बांध लेता है और कहता है कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि पहले मैंने तुम्हारे बाप को इस तरह टॉर्चर किया और अब तुम्हें करूंगा। अब तुम्हारी फैमिली का खेल खत्म। वो जियान को फिर जान से मार डालता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये तो बस उसका एक क्लोन है। असली जियान बाहर भाग गया है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर तुम्हारी मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं बाहर मास्टर फेंग और बाकी सभी सोल हॉल के उन 5 दौसुन से लड़ रहे हैं और इनमें बराबरी की टक्कर चल रही है। ये दोनों ही एक दूसरे को नहीं हरा पा रहे हैं और काफी ज्यादा स्ट्रगल करके लड़ रहे हैं। यहाँ का कमांडर जियान के पास जाने की हर एक संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन पपेट ही उसे रोक दे रहा है। जियान भी अपने एंट्स की हेल्प से इन पर भारी पड़ रही है और फिर तभी जियान बाहर आ जाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि याओ लाओ को रेस्क्यू कर लिया है, जल्दी से अब भागो। कमांडर जियान को देखते ही उस पर आगे जाता है, लेकिन पपेट उसकी नाक में दम करने के लिए फिर से उसके सामने आ जाता है। मास्टर फेंग, पॉइजन गर्ल, आयरन स्वॉर्ड तुरंत अपनी पार का यूज करके ओपोनेंट को धक्का देते हैं और वहाँ से जियान के पीछे भागने लगते हैं। जियान भी अपनी एंट्स के साथ विथड्रॉ करने लगती है, लेकिन तभी अंदर से ओल्ड घोस्ट फिर से बाहर आ जाता है और वो हर तरफ सोल बैरियर लगा देता है। यानी अब ना कोई इस सोल बैरियर के अंदर आ सकता है और ना कोई बाहर जा सकता है। ओल्ड घोस्ट के साथ 5 दौसुन भी आ गए हैं और वो जियान से कहता है कि अब तुम मेरे गुस्से की आग देखोगे। जियान सोचता है कि अगर वो चारों फ्लेम्स का यूज करके बुद्धा लोटस एंगर फायर का यूज करे तो शायद वो यहाँ से एस्केप कर पाएगा, लेकिन इसके लिए उसे टाइम चाहिए। मास्टर फेंग कहते हैं कि चलो मिलकर इन्हें रोके। ओल्ड घोस्ट अपने 5 दौसुन से कहते हैं कि तुम लोग बाकियों को संभालो, जियान को मैं देखता हूँ। 5 दौसुन उससे लड़ने चले जाते हैं और उनमें फिर से फियर्सफुल बैटल शुरू हो जाती है। जियान चारों फ्लेम्स का यूज करके बुद्धा लोटस एंगर फायर क्रिएट करने लगता है, लेकिन ओल्ड घोस्ट मर्डरस इंटेंट के साथ जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और जियान से कहता है कि अब तुम स्ट्रगल करना बंद करो
पिंजरे में रखी मुर्गी कब तक ये अपनी खैर मनाएगी? तुम जियाओ फैमिली की मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जियान को पता है कि ये सब इसकी चाल है और वो मना कर देता है, जिस पर ओल्ड घोस्ट गुस्से में कहता है कि फिर मैं तुम्हारी लाश से की को हासिल करूंगा। वो अपनी तलवार से उस पर हमला करता है और उसका हमला सीधे जियान की तरफ आ रहा है। पॉइजन गर्ल जियान को बचाने के लिए आगे आने लगती है, लेकिन उसके आगे एक दौसुन खड़ा है। वो अटैक जियान को लगने ही वाला है कि तभी जिया बड़ी लड़की में इवॉल्व हो जाती है, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसको उसकी एंशिएंट ट्राइब की ताकतें मिल जाती हैं और वो उसके हमले को एक ही बार में नलिफाई कर देती है। वो आगे आती है और जियान से कहती है कि तुम अपना ये बनाओ और मैं तुम्हें इससे थोड़ी देर के लिए छुटकारा दिलवाऊंगी। ओल्ड घोस्ट कहता है कि अब क्या छोटी लड़की भी हमसे टक्कर लेगी? क्या तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं? जियान कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और लड़ो। जियान उसके आगे जाकर हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लगती है और वो उसको बराबरी की टक्कर दे रही है। ओल्ड घोस्ट भी उस पर कंटिन्यूअस वॉट्स का हमला करता है, जिससे जियान बचती है। लेकिन तभी ओल्ड घोस्ट स्पेस लॉक का यूज करके जियान को अपनी चेन्स में फंसा लेता है। लेकिन तभी जियान स्माइल देती है कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे पकड़ना तुम्हारे लिए इतना आसान होने वाला है? वो तुरंत अपने स्पेस बार का यूज करके इन चेन्स को तोड़ देती है। असल में एंशिएंट ट्राइब स्पेस बार को यूज करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। ओल्ड घोस्ट ने स्पेस बार का ही यूज करके उसे कैद किया था। ये देखकर तो ओल्ड घोस्ट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर ये किस तरह का टैलेंट है। जिया फिर अपने ड्रैगन बार का यूज करती है और एंशिएंट ट्राइब टेक्निक, जिसका नाम टाइक्सू फिस्ट है, उसका उस पर यूज कर देती है। ओल्ड घोस्ट अभी अपनी स्पेस बार का यूज करके उस पर हमला करता है और दोनों का हमला एक दूसरे से टकराता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होता है और ओल्ड घोस्ट पीछे जाकर गिरता है। वो समझ आता है कि ये एंशिएंट और मिस्टीरियस मार्शल आर्ट्स है। आखिर इस लड़की की ओरिजिन क्या है? जियान अभी भी अपने लोटस को बनाने में बिजी है और उसका थोड़ा थोड़ा लोटस बनने भी लगा है। ये देखकर ओल्ड घोस्ट हैरान है कि उसने 4 तरह की फायर्स को मर्ज करने की एबिलिटी है। ये लड़का बहुत वियर्ड है और मुझे और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। ओल्ड घोस्ट स्टार पिकर का यूज करता है और सीधे अपना एम जियान पर कर देता है। जियान उसके आगे आकर कहती है कि चलो फिर से एक हाथ करते हैं और वो ओल्ड घोस्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसका टाइम आउट हो जाता है और वो फिर से अपने छोटे फॉर्म में आ जाती है। ओल्ड घोस्ट तुरंत उसे बंदी बना लेता है और हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ और ज्यादा नहीं लड़ सकती क्या तुम मुझसे? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो जिया को अपने हाथों से कुचलने लगता है कि तभी जिया की आंखों का कलर चेंज हो जाता है और वहाँ अपने आप एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से उसका साथी ओल्ड बियर आता है, जिसका नाम कॉन्गजी है। वो तुरंत ओल्ड घोस्ट पर हमला करता है और जिया को बचा लेता है। जिया कहती है कि तुम तो ट्रेनिंग के लिए कहीं दूर गए थे ना, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? जिस पर वो कहता है कि उसे भी नहीं पता। उसके सामने अचानक एक पोर्टल खुला और वो यहाँ आ गया। ओल्ड घोस्ट फिर से उसके सामने आ जाता है और कहता है कि एक और दौसुन जियान की बुद्धा लोटस एंगर फायर बस बनने ही वाला है और उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट होने लगती है। ओल्ड घोस्ट तुरंत जियान को रोकने के लिए उसकी तरफ आगे जाने लगता है। जिया तुरंत कॉन्गजी को उसे रोकने को कहती है और वो ओल्ड घोस्ट को मारने के लिए आगे जाने लगता है। लेकिन तभी ओल्ड घोस्ट टेलीपोर्ट होकर उससे बच जाता है और फिर जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वो जियान की तरफ फुल स्पीड से आगे जाता है कि कॉन्गजी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता। ओल्ड घोस्ट जियान को बहुत जोरदार पंच मारता है और अपनी 9 नेदर सोल हैंड टेक्निक का यूज करता है। ये अटैक जियान को लग जाता है और जियान के मुंह से, और ये देखकर सभी बहुत ज्यादा दुख में आ जाते हैं। जियान अब अधमरी हालत में गिरता जा रहा है और ये देखकर ओल्ड घोस्ट जोर जोर से हंसता है। जियान गिरते गिरते कहता है कि तुम मुझे मरता हुआ देखना चाहते हो तो तुम भी मेरे संग मेरी कब्र में दफन होगे। ये कहकर वो अपना बुद्धा लोटस एंगर फायर, जो अब तक पूरा बन गया है, वो ओल्ड घोस्ट पर छोड़ देता है, जो जाकर सीधे ओल्ड घोस्ट से टकराता है। ये 4 फ्लेम से बनाया हुआ लोटस है और इससे वहाँ सोल हॉल की सारी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और वहाँ बहुत ही ज्यादा बड़ा विस्फोट होता है। सभी लोगों को हवा में अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है और सोल हॉल के दौसुन कहते हैं कि इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर से तो ओल्ड घोस्ट भी नहीं बच पाएंगे। जियान नीचे गिर रहा है और वो भी अपनी इस लोटस की चपेट में आने वाला था कि तभी कॉन्गजी उसे बचाकर ऊपर ले आता है।
जियान के सभी दोस्त जियान को घेर लेते हैं और पॉइजन गर्ल मास्टर फेंग से पूछती है कि जियान को कैसे बचाएं अब। मास्टर फेंग कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जियान को यहाँ से ले जाना होगा। अब कॉन्गसी जियान को यहाँ से ले जाने के लिए उठाता है कि तभी वहाँ एक स्पेस पोर्टल खुलता है और उसमें से आवाज आती है कि जो लोग इतने सालों से सोल हॉल को तबाह करने का सोच रहे हैं उन्हें आज मरना ही होगा। उस स्पेस पोर्टल में से 2 पावरफुल सोल हॉल के आदमी आते हैं जिनके रैंक टॉप डॉजन पर है और ये लोग एक ही झटके में जियान के बुद्धा लोटस एंगर फायर को नलिफाई कर देते हैं। इनके हाथ में बहुत बड़ी तलवार है जो कि इनकी रैंक को दर्शा रही है और ये दोनों ओल्ड घोस्ट से काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इनका नाम ब्लैक तियानजुन और व्हाइट तियानजुन है और पांचों दाजुन इनको देखते ही इनके आगे झुककर इनको ग्रीट करते हैं। ओल्ड घोस्ट जो बहुत ज्यादा घायल हो गया है उसका मांस तक टूट जाता है, लेकिन बुद्धा लोटस एंगर फायर के नलिफाई होने की वजह से वो जान से नहीं मरता। वो ब्लैक एंड व्हाइट से कहता है कि इस जियान को मार डालो। ब्लैक ओल्ड घोस्ट से कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती है कि अभी तक जियान जिंदा है। अगर तुम्हें क्रेडिट लेने की इतनी जल्दी ना होती तो तुम हमें जियान के देखते ही यहाँ बुला सकते थे और अपनी इस बुरी हालत होने का वेट ना करते। मास्टर फेंग कहता है कि ये ब्लैक और व्हाइट तियानजुन है और ये ओल्ड घोस्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। इनसे निकल पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। पॉइजन गर्ल कहती है कि आप लोग जियान को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इनको संभाल कर बाद में आऊंगी। मास्टर फेंग कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि सिर्फ मैं ही इन्हें संभाल सकता हूँ। जियान आगे आती है और कहती है कि हम सभी यहाँ से जाएंगे। वो अपना एंशिएंट ब्लड का एक ड्रॉप बाहर निकालती है और उस ब्लड का यूज करके यहाँ एक स्पेस पोर्टल को क्रिएट करने लगती है ताकि ये सभी यहाँ से टेलीपोर्ट होकर जा सके। पोर्टल क्रिएट हो जाता है लेकिन वो काफी वीक है और जियान को थोड़ा टाइम चाहिए इसे स्टेबल बनाने के लिए। वो लोग इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और ये लोग जियान को डिफेंड करने लगते हैं, लेकिन जियान को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और उससे ये नहीं हो पा रहा, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। आयरन स्वॉर्ड समझ जाते हैं कि अब उनका समय कुछ कर दिखाने का आ गया है। वो आगे जाकर अपनी स्वॉर्ड को उन पर छोड़ते हैं और उन सभी को अकेले ही अपनी स्वॉर्ड अटैक में ट्रैप कर देते हैं। जितने भी लोग उन्होंने ट्रैप किए हैं उन सबका अटैक अब एक साथ आयरन स्वॉर्ड पर आ रहा है और उनकी हालत खराब हो रही है, लेकिन ऐसा करने से वो लोग अटैक नहीं कर पा रहे हैं और जियान को पोर्टल बनाने का इनफ टाइम मिल रहा है। मास्टर फेंग कहते हैं कि ऐसे तो तुम मर जाओगे, जिस पर आयरन स्वॉर्ड कहते हैं कि अब शायद समय आ गया है कि मैं याओ लाओ के एहसानों का बदला चुका पाऊँ। उनको मेरा बहुत सारा धन्यवाद कहना और अब मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त है। ये कहकर वो अपनी फुल पावर से इन सोल हॉल को जकड़ लेते हैं और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। अब बाकी सभी पोर्टल से निकलकर यहाँ से भाग जाते हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।